हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वो सब कुछ है जो हो सकता है। पेश कर रहा हूं आज की नई कहानी। 1979 की बात है। मेरी उम्र 18 साल की थी। मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। दोस्तों, उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि पूरे मोहल्ले के मोहल्ले में एक बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल में पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे और उनको छोटी सी पेंशन मिलती थी। उन्होंने किसी तरह से पैसों का जुगाड़ करके मेरी कॉलेज की और हॉस्टल की फीस जमा की और मुझे आगरा DEI इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में छोड़ आए। उस दिन तो मैं वापस आ गया, क्योंकि हम लोग वहां पर अपने एक रिश्तेदार के घर में रुके हुए थे, जहां पर कि 1-2 दिन 4 दिन रुकने की व्यवस्था थी, इससे ज्यादा नहीं थी। वो भी बैचलर थे और उनके पास कोई खास व्यवस्था नहीं थी। मैं रात में किसी तरह वहां रुका और अगले दिन सुबह को जब मैं कॉलेज कैंपस में पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि बाहर सड़क पर 2 लड़के फ्रेशर्स खड़े हैं मेरी तरह और उनके बैग उनके हाथ में। मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? बोले, भाई हम रात में हॉस्टल में रुके थे और इतनी भयंकर रैगिंग हुई कि हमारे बस की इंजीनियरिंग करना नहीं है। एक बंदा वहां उत्तराखंड से आया हुआ था, दूसरा बंदा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से था और दोनों बिल्कुल रुआसी सी सूरत बना के और भागने को तैयार। मैं खुद भी डर गया ये सुन के, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत कूद फाद कर रहा था कि मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ, लेकिन इनकी हालत देख के मुझे लगा कि अब तो बहुत मुश्किल है। लगता है कि जो फीस जमा की है वो भी बेकार जाएगी। लेकिन मैंने उनकी हिम्मत बधाई। मैंने कहा, यार ऐसा क्या है, इंजीनियरिंग करने आए हो, डर काहे को रहे हो? बोले, कोई बात नहीं, तुम आज रुक जाओ ना रात में तो तुम्हें पता लग जाएगा। और ये कह के वो लोग तो रिक्शा पकड़ के भाग लिए। अब मैं सोच में पड़ गया कि बेटा अगर कॉलेज में गया तो पिटेगा, क्योंकि मुझे जब मैंने 3 इडियट देखी तो तब मुझे वो सीन याद आए जो हमने हॉस्टल में उस समय देखे थे। रैगिंग का वो आलम था दोस्तों उस वक्त, क्योंकि किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी और सीनियर्स जूनियर्स के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे। आपने फिल्म में भी देखा होगा। तो मुझे लगा कि ऐसा मेरे साथ ना हो जाए और मैं भी दबे पांव वापस लौट गया। कमरे पे आया और कमरे पे आकर सोच में पड़ गया। तो बहुत देर सोचने के बाद एक आइडिया समझ में आया। हमारे स्कूल का एक साथी पिछले ही साल MBBS करने के लिए मेडिकल कॉलेज में आया था उसी शहर में। तो मैंने उसको ढूंढा और कॉलेज में गया, उससे बात की। मैंने कहा, भाई तुम भी बाहर रहते हो और मैं सोच रहा हूँ कि हम भी बाहर रहें और दोनों मिलकर एक कमरा ले लेते हैं, जिससे सस्ते में दोनों का काम हो जाएगा और दोनों बाहर रह पाएंगे। उसको आइडिया पसंद आया और हम दोनों मिलकर एक कमरा ले लिया, जिससे खर्चा भी कम हुआ। दूसरा, उस कमरे का मैंने एक ख्याल रखा कि वो कमरा हमने अपने कॉलेज से करीब 8 किलोमीटर दूर लिया। इसके पीछे एक रीजन था कि जो साल भर तक रैगिंग का सेशन चलता था उसमें मैं पकड़ में ना आ जाऊं, इसलिए मैंने 8 किलोमीटर दूर जाकर कमरा लिया, जिससे कि कोई भी रैगिंग करने वाला स्टूडेंट, कोई भी सीनियर स्टूडेंट मेरे को पता ही ना लगा पाए कि मैं कहां पर हूं। तो दोस्तों, इतनी बड़ी लगन के साथ और इतनी कमिटमेंट के साथ मैंने अपना खाना खुद बनाया, अपने कपड़े खुद धोए, कमरे की सफाई खुद करी। यहां तक कि जो हमारा मकान मालिक था उसके बच्चे भी सवाल पूछने के लिए आ जाते थे, उनको भी हेल्प करनी पड़ती थी। और उसके बाद मैंने अपनी क्लास के जितने भी लड़के थे उन सबसे कम खर्च में अपना गुजारा चलाया और इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल निकाले। उनमें से 2 साल में बाहर रहा। उसके बाद जब मैं सीनियर हो गया और थोड़ा सा हिम्मत आ गई और मुझे स्कॉलरशिप भी ठीक ठाक मिलने लगी, तो फिर मैं हॉस्टल शिफ्ट हो गया बाद में, वो अलग बात है। तो दोस्तों, आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ वो 18 साल का मासूम बच्चा जिसको उसके पिताजी छोड़ के चले गए थे, और ऐसे हालात में उसने कैसे वो कमिटमेंट की कि मुझे इंजीनियर बनना ही बनना है। और दूसरी बात, कम पैसे में खर्च चलाना है क्योंकि पिताजी के पास पैसा नहीं है। 8 किलोमीटर दूर से एटलस साइकिल से डेली उस कॉलेज में जाना और डेली वापस 8 किलोमीटर चला के वापस आना, अपने घर का सारा काम करना। दोस्तों, मुझे आज बड़ा फख्र होता है ये सोच के कि उस लड़के ने अपनी एम को पाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी लगन, कितना त्याग उस उम्र में किया, जबकि लोग मौज मस्ती और घूमना फिरना, पिक्चर देखना, मस्ती करना, ये सब करते हैं। दोस्तों, मेरी इस कहानी को दिल से सुनिए, आपको भी जरूर कहीं कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले एपिसोड में फिर आपसे अगले संडे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि जो कुछ मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ आपको उसमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे अगर कुछ नया सब्जेक्ट पकड़ना है, मुझे कोई नई कहानी नई तरीके से आपके सामने रखनी है, तो उसमें भी मुझे सजेशन दीजिए, मैं वो करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।